नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवोकेट पंकज सिंह जिला गाजियाबाद से। दोस्तों, आज बात करते हैं भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पिनल कोड 1860 आईपीसी के बारे में। आईपीसी 1860 भारतीय दंड संहिता एक व्यापक कानून है जो भारत में आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है। यह अपराधों को बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना बताता है। धारा 1, उसमें संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की जो संहिता है उसका नाम है और उसके प्रवर्तन का विस्तार दिया गया है। धारा 2 में भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। धारा 2 ये कहती है कि भारत के भीतर जितने भी अपराध किए गए हैं, उनमें क्या दंड होगा, यह उसको बताती है। धारा 3 भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। भारत से परे यानी भारत से बाहर जाके कहीं अपराध किए गए और उसके भीतर जो उन अपराधों में जो विधि या लागू होती थी उसका विचारणीय अपराधों का दंड बताया गया है। धारा 4 राज्य और क्षेत्रातीत अपरदेशीय अपराधों पर संहिता का विस्तार है। धारा 5 में है कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। धारा 6 संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। धारा 7 एक बार स्पष्टीकृत वाक्यांश का अभिप्राय। धारा 8 कहती है लिंग के बारे में। धारा 9 वचन के बारे में बात करती है। धारा 10 पुरुष और स्त्री के क्या कर्तव्य और अधिकार हैं उनके बारे में बात करती है। धारा 11 व्यक्ति विशेष के बारे में बात करती है। धारा 12 जनता और जन सामान्य के बारे में बात करती है। धारा 13 क्वीन की परिभाषा बताती है। धारा 14 सरकार का सेवक के रूप में क्या तात्पर्य रहता है, क्या कार्य रहता है उसके बारे में। धारा 15 ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा बताती है। धारा 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा बताती है। धारा 17 भारत सरकार के बारे में बताती है। धारा 18 भारत के बारे में। धारा 19 न्यायाधीश क्या होते हैं, कौन होते हैं और उनके क्या कर्तव्य होते हैं। धारा 20 न्यायालय क्या है, क्यों है और उनके कर्तव्य क्या हैं। धारा 21 लोक सेवक कौन होते हैं, उनके बारे में बात करती है। धारा 22 चल और अचल संपत्ति के बारे में बात करती है। धारा 23 सदोष अभिलाभ और हानि। धारा 24 बेईमानी करना जैसे अपराधों के बारे में बात करती है। धारा 25 कपटपूर्वक। धारा 26 विश्वास करने का कारण। धारा 27 पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। धारा 28 कूटकरण यानी फर्जी तरीके से कुछ कार्य करना। धारा 29 दस्तावेज के बारे में बात करती है। धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूति की बात करती है। धारा 31 बिल के बारे में बात करती है। धारा 32 कार्यों को दर्शाने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप शामिल है। धारा 33 कार्यों के बारे में बात करती है। धारा 34 सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। धारा 35 जबकि ऐसा कार्य इसका इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। धारा 36 अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप कार्य द्वारा कारित परिणाम। धारा 37 कई कार्यों में से किसी एक कार्य को करके अपराध घटित करने में सहयोग करना। धारा 38 आपराधिक कार्य में संयुक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। धारा 39 स्वेच्छा। धारा 40 अपराध के बारे में। धारा 41 विशेष विधि के बारे में बात करती है। धारा 42 स्थानीय विधि के बारे में बात करती है। धारा 43 अवैध के बारे में बात करती है, इलीगल के बारे में बात करती है। धारा 44 क्षति कोई नुकसान के बारे में बात करती है। धारा 45 जीवन की क्या जरूरत है, जीवन की क्या आवश्यकता है उसके बारे में बात करती है। धारा 46 मृत्यु के बारे में बात करती है। धारा 47 जीव जंतुओं के बारे में बात करती है। धारा 48 जलयान जो पानी से चलने वाले यान होते हैं उनके बारे में बात करती है। धारा 49 वर्ष या मास के बारे में बात करती है, ईयर और मंथ के बारे में। धारा 50 एक्ट के बारे में बात करती है। धारा 51 शपथ के बारे में बात करती है। धारा 52 सद्भाव पूर्वक कैसे क्या होता है उसके बारे में। धारा 53 दंड के बारे में बात करती है। धारा 54 मृत्यु दंडादेश का रूपांतरण कैसे होता है उसके बारे में बात करती है, क्या होता है। धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण के बारे में बात करती है। धारा 56 यूरोपियों तथा अमेरिकियों को दंड दास्ता की सजा के बारे में बात करती है। धारा 57 दंडा विधियों की भिन्न के बारे में बात करती है, क्या भिन्न प्रकार से हो सकती है। धारा 58 निर्वासन में दंडादिष्ट अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब तक वे निर्वासित न कर दिए जाएं। धारा 59 कारावास के बदले निर्वासन नट के बारे में बात करती है। धारा 60 दंडादेश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। धारा 61 संपत्ति के अपहरण का दंडादेश करती है। धारा 62 मृत्यु निर्वासन या कारावास से दंडनीय अपराधों की बाबत संपत्ति का समापहरण करती है। धारा 63 आर्थिक दंड जुर्माने की रकम। धारा 64 जुर्माना देने पर कारावास का दंडादेश। धारा 65 जबकि
कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकेंगे तब जुर्माना देने पर कारावास की अवधि के बारे में बात करती है। धारा 66 जुर्माना देने पर किस भांति का कारावास दिया जाएगा। धारा 67 आर्थिक दंड न चुकाने पर कारावास जबकि अपराध केवल आर्थिक दंड से दंडनीय हो। धारा 68 आर्थिक दंड के भुगतान पर कारावास का समाप्त हो जाना। धारा 69 जुर्माने के आनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यावसन। धारा 70 जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान वसूल किया जाना मृत्यु संपत्ति को दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती। धारा 71 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। धारा 72 कई अपराधों में एक से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। धारा 73 एकांत परिरोध। धारा 74 एकांत परिरोध की अवधि। धारा 75 पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के वर्धित दंड। धारा 76 विधि द्वारा अबाध्य है तथ्य की भूल के कारण अपने आप के विधि द्वारा अबाध्य होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 77 न्याय के हित कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। धारा 78 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। धारा 79 विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 80 विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना जो होती है। धारा 81 आपराधिक आशय के बिना और अन्य क्षति के निवारण के लिए किया गया कार्य जिससे क्षति कारित होना संभाव्य है। धारा 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य क्या होगा। धारा 83 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व यानी कम उम्र के कच्ची उम्र के समझ के बच्चे का शिशु का क्या कार्य होगा। धारा 84 विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य यानी जो मेंटल है उसको मेंटली डिसऑर्डर है पागल है या फिर उसके जो चित्त है वो सही तरीके से कार्य नहीं करता। धारा 85 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। धारा 86 किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। धारा 87 सम्मति से किया गया कार्य जिससे जिससे मृत्यु या घोर अपवादी कारित करने का आशय न हो और उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। धारा 88 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। धारा 89 संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। धारा 90 सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। धारा 91 ऐसे अपवादित कार्य जो कारित क्षति के बिना भी स्वतः अपराध हैं। धारा 92 सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। धारा 93 सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना ऐसी कोई सूचना जो सद्भावपूर्वक दी गई है जिससे किसी का भला होने की चेष्टा की जाती है। धारा 94 वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। धारा 95 तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कोई कार्य। धारा 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। धारा 97 शरीर तथा संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 98 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। धारा 99 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। धारा 100 धारा 100 किसी की मृत्यु कारित करने पर शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कब लागू होता है। धारा 101 मृत्यु से भिन्न कोई क्षति कारित करने के अधिकार का विस्तार कब होता है। धारा 102 शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 103 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। धारा 104 मृत्यु से भिन्न कोई क्षति कारित करने तक के अधिकार का विस्तार कब होता है। धारा 105 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 106 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। धारा 107 किसी बात का दुष्प्रेरण यानी किसी बात का कोई अच्छी बात है उसको आपने उसका दुष्प्रचार किया वो। धारा 108 दुष्प्रेरक। धारा 108 क्या है भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण करना। धारा 109 अपराध के लिए उकसाने के लिए दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और यहाँ की उसे दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। धारा 110 दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। धारा 111 दुष्प्रेरक का दायित्व जब तक एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है उससे भिन्न कार्य किया गया है। दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। धारा 113 दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो। धारा 114 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। अपराध धारा 115 मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध नहीं किया जाता। धारा 116 कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध न किया जाए।
धारा 117 सामान्य जन या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। धारा 118 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। धारा 119 किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। धारा 120 कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना से को छिपाना। धारा 120 कै आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। धारा 120 कै में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है कि कोई अपराधी या अपराधी मिलकर कोई षड्यंत्र करते हैं तो उसकी परिभाषा क्या है। धारा 120 है आपराधिक षड्यंत्र का में क्या दंड होगा जब कोई आपराधिक षड्यंत्र करते हैं, कोई किसी को कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं, कोई क्रिमिनल जुर्म करते हैं कुल मिलाकर, तब उनका क्या दंड होगा। धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। धारा 121 कहती है कि भारत सरकार के विरुद्ध कोई युद्ध करता है या युद्ध करने का प्रयत्न करता है, यानी कोई कोशिश करता है या युद्ध करने का कोई दुस्साहस करता है, दुष्प्रेरण करता है वो। धारा 121 क्या है। धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र। धारा 122 भारत सरकार का के विरुद्ध युद्ध करने का आशय से आयुध आदि संग्रहित करना। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत सरकार के विरुद्ध अगर कोई युद्ध करने के लिए हथियारों का कोई इकट्ठा करता है या एकजुट करता है उसके लिए। धारा 123 युद्ध करने की परिकल्पना को सुगम बनाने के आशय से छिपाना। धारा 124 किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति राज्यपाल आदि पर हमला करना। धारा 124 क्या राजद्रोह, यानी जब कोई आप ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि आपके राज्य को नुकसान पहुंचता है या राज्य के नागरिकों को नुकसान पहुंचता है तो वहां पर आप पर राजद्रोह लगाया जाता है। धारा 125 भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। धारा 126 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। धारा 127 धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना। धारा 128 लोक सेवक का स्वेच्छा राज कैदी या युद्ध कैदी का निकल भागने देना। धारा 129 लोक सेवक का उपेक्षा से किसी कैदी को निकल भागना सहन करना। धारा 130 ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संशय देना, यानी उसको कुल मिलाकर आवास देना, अपने साथ रखना। धारा 131 विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। धारा 132 विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसे परिणाम स्वरूप विद्रोह हो जाए। धारा 133 सैनिक नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी जबकि वह अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो पर हमले का दुष्प्रेरण। धारा 134 हमले का दुष्प्रेरण की जिसके परिणाम स्वरूप हमला किया जाए। धारा 135 सैनिक नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा परित्याग का दुष्प्रेरण। धारा 136 अभित्याजक को संशय देना। धारा 137 मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छुपा हुआ अभित्याजक। धारा 138 क्या है पूर्वोक्त धाराओं का भारतीय सामुद्रिक सेवा का लागू होना। धारा 139 कुछ अधिनियमों का के अध्ययनहीन व्यक्ति। धारा 140 सैनिक नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या प्रतीक चिन्ह धारण करना। धारा 140 लगती है। धारा 141 विधि विरुद्ध जनसमूह इकट्ठा करना। धारा 142 विधि विरुद्ध जनसमूह का सदस्य होना। धारा 143 गैर कानूनी जनसमूह का सदस्य होने के नाते दंड मिलता है। धारा 144 घातक आयु से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित होना। धारा 145 किसी विधि विरुद्ध जनसमूह जिसे बिखर जाने का समादेश दिया गया है में जानबूझकर शामिल होना या बने रहना। धारा 146 उपद्रव करना। धारा 147 बलवा करने के लिए दंड। धारा 148 घातक आयुध से सुसज्जित होकर उपद्रव करना। धारा 149 विधि विरुद्ध जनसमूह का हर सदस्य समान लक्ष्य का अभियोजन करने में किए गए अपराध का दोषी। धारा 150 विधि विरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के लिए बढ़ावा देना। धारा 151 पांच या अधिक व्यक्तियों के जनसमूह जिसे बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात जानबूझकर शामिल होना या बने रहना। धारा 152 लोक सेवक के उपद्रव दंगे आदि को दबाने के प्रयास में हमला करना या बाधा डालना। धारा 153 उपद्रव कराने के आशय से बेहूदगी से प्रकोपित करना। धारा 153 क्या है धर्म मूल वंश भाषा जन्म स्थान निवास स्थान इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और स्वाद्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। धारा 153 क्या है राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यान। धारा 154 उस भूमि का स्वामी या आदिवासी जिस पर गैर कानूनी जनसमूह एकत्रित हो। धारा 156 उस स्वामी या आदिवासी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए उपलब्ध किया जाता है। धारा 157 विधि विरुद्ध जनसमूह के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना। धारा 158 विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना।
धारा 159 दंगा। धारा 160 उपद्रव करने के लिए दंड। धारा 161 से 165 लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। धारा 166 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से विधि की अवज्ञा करना। धारा 166 क कानून के तहत महीने दिशा अवहेलना लोक सेवक। धारा 166 है अस्पताल द्वारा शिकार की गैर उपचार। धारा 167 लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। धारा 168 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है। धारा 169 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है उसके लिए बोली लगाता है। धारा 170 लोक सेवक का प्रतिरूपण। धारा 171 कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनने या किसी निशानी को धारण करना। धारा 171 क अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार परिभाषित। धारा 171 क रिश्वत। धारा 171 ग निर्वाचनों में असमयक असर डालना। धारा 171 घ निर्वाचनों में प्रतिरूपण। धारा 171 ड रिश्वत के लिए दंड। धारा 171 च निर्वाचनों में असमयक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड। धारा 171 छ निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन देना। धारा 171 जय निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संध्या। धारा 171 जय निर्वाचन तथा लेखा रखने में सफलता। धारा 172 संबंधों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। धारा 173 संबंध की तामील या अन्य कार्रवाई के उसके प्रकाशन का निवारण करना। धारा 174 लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। धारा 175 दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से अवैध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने का लोभ। धारा 176 सूचना या इत्तला देने के लिए कानूनी तौर पर अवैध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला देने का लोभ। धारा 177 झूठी सूचना देना। धारा 178 शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार कर देना जबकि लोक सेवक द्वारा वैसा करने के लिए समग्र रूप से अपेक्षित किया जाए। धारा 179 प्रश्न करने के लिए प्रतिकृत लोक सेवक को उत्तर देने से इनकार करना। धारा 180 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार। धारा 181 शपथ दिलाने या अभिपुष्टि कराने के लिए प्रतिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या अभिपुष्टि पर झूठा बयान। धारा 182 लोक सेवक को अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग करके उपयोग दूसरे व्यक्ति की क्षति करने के लिए आश्रय से झूठी सूचना देना। धारा 183 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। धारा 184 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा डालना। धारा 185 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना। धारा 186 लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। धारा 187 लोक सेवक की सहायता करने का लोभ जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। धारा 189 लोक सेवक की क्षति करने की धमकी। धारा 190 लोक सेवक से अभिरक्षा के लिए आवेदन करने से रोकने हेतु किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी। धारा 191 झूठा साक्ष्य देना मिथ्या साक्ष्य देना। धारा 192 झूठा साक्ष्य गढ़ना यानी कोई झूठा साक्ष्य बनाता है गढ़ता तैयार करता है। धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड यानी झूठे साक्ष्य के लिए दंड दिया जाता है। धारा 194 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से झूठा साक्ष्य देना या गढ़ना। धारा 195 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि प्राप्त करने के लिए आशय से झूठा साक्ष्य देना या गढ़ना। धारा 196 उस साक्ष्य की को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। धारा 197 मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या साक्षरित करना। धारा 198 प्रमाण पत्र जिसका नकली होना ज्ञात है असली के रूप में प्रयोग करना। धारा 199 विधि द्वारा साक्ष्य के रूप में लिए जाने योग्य घोषणा में किया गया मिथ्या कथन। धारा 200 ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में प्रयोग करना। धारा 201 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिसादित करने के लिए झूठी जानकारी देना। धारा 202 सूचना देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने का आशय लोभ। धारा 203 किए गए अपराधों के विषय में मिथ्या इत्तला देना। धारा 204 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। धारा 205 बाद या अभियोजन में किसी या कार्य या कार्रवाई के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण। धारा 206 संपत्ति को समापहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपट पूर्वक हटाना या छिपाना। धारा 207 संपत्ति पर उसके जब्त किए जाने के या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से बचाने के लिए कपट पूर्वक दावा। धारा 208 ऐसी राशि के लिए जो शोध देना हो कपट पूर्वक डिक्री होने देना सहन करना। धारा 209 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। धारा 210 ऐसी राशि के लिए जो शोध नहीं है कपट पूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना। धारा 211 क्षति करने के आशय से अपराध का झूठा आरोप। धारा 212 अपराधी को संरक्षण देना। धारा 213 अपराधी को दंड से प्रतिसादित करने के लिए उपहार आदि देना।
धारा 214 अपराधी के प्रति छाधन के फलस्वरूप उपहार की प्रतिस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन। धारा 215 चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। धारा 216 ऐसी अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है, जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। धारा 216 कै लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति। धारा 216 कै धारा 212 अथवा 216 और धारा 216 कै में संश्रय की परिभाषा। धारा 217 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड में या किसी संपत्ति के असमर्पण से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा। धारा 218 किसी व्यक्ति को दंड या किसी संपत्ति को असमर्पण से बचाने के आशय से या लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना। धारा 219 न्यायिक कार्रवाई में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टता पूर्वक किया जाना। धारा 220 प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए प्रतिरोध करने के लिए सुपुर्द की। धारा 221 पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़े जाने का आशय लोभ। दंडादेश के अधीन या विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़े जाने का आशय लोभ। धारा 223 की लोक सेवक द्वारा उपेक्षा में से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना। धारा 224 किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने से प्रतिरोध या बाधा। धारा 225 किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। धारा 225 है उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोभ या निकल भागना सहन करना। धारा 226 निर्वासन से प्रति विरुद्ध वापसी। धारा 227 दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण। धारा 228 न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक का हास्य अपमान या उसके कार्य में विध्वंस। धारा 228 के कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान या प्रकटीकरण। धारा 229 जूरी सदस्य आंकलनकर्ता का प्रतिरूपण। धारा 230 सिक्का की परिभाषा। धारा 231 सिक्के का कूटकरण। धारा 232 भारतीय सिक्के का कूटकरण। धारा 233 सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। धारा 233 सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। धारा 234 भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। धारा 235 सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना। धारा 236 भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्परिणाम। धारा 237 कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात। धारा 238 भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात निर्यात। धारा 239 सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। धारा 240 उस भारतीय सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। धारा 241 किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था और कूटकृत होना नहीं जानता था। धारा 242 कूटकृत जिस सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय कूटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। धारा 243 भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकृत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। धारा 244 टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के को उस वजन के या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियुक्त है। धारा 245 टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना। धारा 246 कपटपूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तन करना। धारा 247 कपटपूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तन करना। धारा 248 इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चला जाए। धारा 249 इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चला जाए। धारा 250 ऐसे सिक्के का परिधान जो उस ज्ञान के साथ कब्जे में है कि उसे परिवर्तित किया गया है। धारा 251 भारतीय सिक्के का परिधान जो उस ज्ञान के साथ कब्जे में आया उसे परिवर्तित किया गया है। धारा 252 ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया। धारा 253 ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसे कब्जे में आया। धारा 254 सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था परिवर्तित होना नहीं जानता था। धारा 255 सरकारी स्टैम्प का कूटकरण। धारा 256 सरकारी स्टैम्प का कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना। धारा 257 सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। धारा 258 कूटकृत सरकारी स्टैम्प का विक्रय। धारा 259 सरकारी कूटकृत स्टैम्प को कब्जे में रखना। धारा 260 किसी सरकारी स्टैम्प को कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टैम्प के रूप में उपयोग में लाना। धारा 261 इस आशय से कि सरकार को हानिकारित हो उस पदार्थ पर जिसे बस सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है। धारा 262 ऐसे सरकारी स्टैम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका
पहले उपयोग हो चुका है। धारा 263 स्टैम्प के उपयोग के लिए किए जा चुकने के द्योतक चिन्ह का सिलकर मिटाना। धारा 263 क्या है? बनावटी स्टैंपों का प्रतिषेध। धारा 264 तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग। धारा 265 खोटे पाठ या माप का कपटपूर्वक उपयोग। धारा 266 खोटे पाठ या माप को कब्जे में रखना। धारा 267 खोटे पाठ या माप का बनाना या बेचना। धारा 268 लोक न्यूसेंस। धारा 269 उपेक्षापूर्वक कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। धारा 270 परिदेशपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। धारा 271 क्वारंटीन के नियम की अवज्ञा। धारा 272 विक्रय के लिए आसाहित खाद्य या पेय वस्तु का अपमिश्रण। धारा 273 अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय करना। धारा 274 औषधियों का अपमिश्रण। धारा 275 अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। धारा 276 औषधि का भिन्न औषधि या निम्नलिखित के तौर पर विक्रय। धारा 277 लोग जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना यानी उसको कुल मिलाकर प्रदूषित करना। धारा 278 वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बताना यानी जो हमारा वायुमंडल है उसको स्वास्थ्य के लिए गलत बताना, दोषपूर्ण बताना। धारा 279 सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। धारा 280 जलयान का उतावलेपन से चलाना। धारा 281 भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन करना। धारा 282 क्षमकार या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवाहन। धारा 283 लोक मार्ग या पथ प्रदर्शन में मार्ग में संकट या बाधा कारित करना। धारा 284 विषैले पदार्थ के संबंध में अपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 285 अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में अपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 286 विस्फोटक पदार्थ के बारे में अपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 287 मशीनरी के संबंध में अपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 288 किसी मशीनरी के संबंध में अपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 288 किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में अपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 289 जीव जंतु के संबंध में अपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 290 अन्यथा अनुबंधित मामलों में लोक बाधा के लिए दंड। धारा 291 न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के पश्चात उसका चालू करना। धारा 292 अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि करना। धारा 295 कै विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने या उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों। धारा 292 कै प्रिंटिंग एटसेट्रा ऑफ ग्रोसरी इंसिडेंट ऑफ सीरियस मैटर इंसिडेंट ऑफ ब्लैकमेल। धारा 293 तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि। धारा 294 अश्लील कार्य और गाने। धारा 294 कै लॉटरी कार्यालय रखना। धारा 295 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना। धारा 296 धार्मिक जवाब में वितुन करना। धारा 297 कब्रिस्तान आदि में अत्याचार करना। धारा 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का सविचार आशय से शब्द उच्चारित करना आदि। धारा 299 आपराधिक मानववध। धारा 300 हत्या मर्डर। धारा 301 जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध करना। धारा 302 हत्या के लिए दंड। धारा 303 आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति द्वारा हत्या के लिए दंड। धारा 303 धारा 304 हत्या की श्रेणी में न आने वाली गैर इरादतन हत्या के लिए दंड। धारा 304 कै उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। 304 कै दहेज मृत्यु। धारा 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण। धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न। धारा 308 गैर इरादतन हत्या करने का प्रयत्न। धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न। धारा 310 ठग करने का प्रयत्न। धारा 311 ठगी करने के लिए जो दंड मिलता है। धारा 312 गर्भपात कारित कराना। धारा 313 स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित कराना। धारा 314 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु। धारा 315 शिशु का जीवित पैदा होना रोकना या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। धारा 316 ऐसे कार्य द्वारा जो गैर इरादतन हत्या की कोटि में आता है। किसी सजीव अज्ञात शिशु की मृत्यु कारित करना। धारा 317 शिशु के पिता या माता उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का परित्याग और आरक्षित डाल दिया जाना। धारा 318 मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना। धारा 319 क्षति पहुंचाना। धारा 320 घोर आघात करना किसी को। धारा 321 स्वेच्छा उपहति कारित करना। धारा 322 स्वेच्छा घोर उपहति का कारित करना। धारा 323 जानबूझकर स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाने के लिए दंड।
धारा 324 खतरनाक आयुधों पर या साधनों द्वारा स्वेच्छापूर्ण उपपत्ति का दंड पारित करना। धारा 325 स्वेच्छापूर्वक किसी को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए दंड। धारा 326 खतरनाक आयुध या साधनों द्वारा स्वेच्छापूर्ण घोर उपपत्ति पारित करना। धारा 326 कै एसिड हमला। धारा 326 कै एसिड हमला करने का प्रयास। धारा 327 संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की जबरन वसूली करने के लिए अवैध कार्य करने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छापूर्वक चोट पहुंचाना। धारा 328 अपराध करने के आशय से किसी से विष इत्यादि द्वारा क्षति कारित करना। धारा 329 संपत्ति उदापित करने के लिए अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना। धारा 330 संस्वीकृति जबरन वसूली करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा क्षति कारित कराना। धारा 331 संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना। धारा 332 लोक सेवक अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। धारा 333 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा घोर क्षति कारित करना। धारा 334 प्रकोपन पर स्वेच्छा क्षति कारित करना। धारा 335 प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना। धारा 336 दूसरे के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा का खतरा पहुंचाने वाला कार्य। धारा 337 किसी कार्य द्वारा जिससे मानव जीवन या किसी को व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो चोट पहुंचाना कारित करना। धारा 338 किसी कार्य द्वारा जिससे मानव जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो गंभीर चोट पहुंचाना कारित करना। धारा 339 सदोष अवरोध। धारा 340 सदोष परिरोध या गलत तरीके से प्रतिबंधित करना। धारा 341 सदोष अविरोध के लिए दंड। धारा 342 गलत तरीके से प्रतिबंधित करने के लिए दंड। धारा 343 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। धारा 344 10 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। धारा 345 ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध से छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है। धारा 347 संपत्ति की जबरन वसूली करने के लिए या अवैध करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध। धारा 348 संस्कृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध। धारा 349 बल। धारा 350 आपराधिक बल। धारा 351 हमला करना किसी पर। धारा 352 गंभीर प्रकोपन के लिए हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड मिलता है। धारा 353 लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हत्या या हमला करने का आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 354 कै यौन उत्पीड़न करना। धारा 354 कै एक औरत को नंगा करने के इरादे के साथ कार्य। धारा 354 गै छिपकर देखना। धारा 354 गै पीछा करना किसी औरत का पीछा करना। धारा 355 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 356 हमला या आपराधिक बल प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी का प्रयास। धारा 357 किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 358 गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 359 व्यापहरण। धारा 360 भारत में से व्यापहरण। धारा 361 विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण। धारा 362 अपहरण किडनैपिंग। धारा 363 व्यापहरण के लिए दंड। धारा 363 कै भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय का या व्यापहरण का विकलांगीकरण करना, यानी किसी बच्चे को किसी जगह से उठाकर उसके हाथ पैर तोड़कर उससे भीख मंगवाना धारा 363 कै के तहत दंडनीय अपराध है। धारा 364 हत्या करने के लिए व्यापहरण या अपहरण करना। धारा 364 कै फिरौती आदि के लिए व्यापहरण करना। धारा 365 किसी व्यक्ति का गुप्त और अनुचित रूप से सीमित कैद करने के आशय से व्यापहरण या अपहरण। धारा 366 विवाह आदि करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को अपराध करना या उत्प्रेरित करना। धारा 366 कै अप्राप्त व्यय लड़की का उपापन। धारा 366 कै विदेश से लड़की का आयात करना। धारा 367 व्यक्ति को घोर उपपत्ति दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यापहरण या अपहरण करना। धारा 368 व्यापहृत या अपहृत व्यक्ति को गलत तरीके से छिपाना या कैद करना। धारा 369 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर से चोरी करने के आशय से उसका व्यापहरण या अपहरण करना। धारा 370 मानव तस्करी दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या बेचना। धारा 371 दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना। धारा 372 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए नाबालिग को बेचना। धारा 373 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए नाबालिग को खरीदना। धारा 374 विधि विरुद्ध बलपूर्वक श्रम। धारा 375 बलात्सन यानी बलात्कार करना। धारा 376 बलात्कार के लिए दंड। धारा 376 के पृथक कर दिए जाने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग, यानी कोई पति पत्नी अलग हो जाते हैं और उसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ
संभोग करता है तब। धारा 376 है लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ संभोग करना। धारा 376 जेल प्रतिप्रेषण गृह आदि के अधीक्षक द्वारा संभोग। धारा 376 अस्पताल के प्रबंधन या कर्मचारी वृंद आदि के साथ आदि किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग करना। धारा 377 प्रकृति विरुद्ध अपराध, यानी इसमें अननेचुरल सेक्स आता है, जिसे गुदामल भी कहते हैं, गुदा सेक्स। धारा 378 चोरी। धारा 379 चोरी के लिए दंड होता है। धारा 380 निवास गृह आदि में चोरी। धारा 381 लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी। धारा 382 चोरी करने के लिए मृत्यु, क्षति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी करना। धारा 383 उद्यापन जबरन वसूली करना। धारा 384 जबरदस्ती वसूली करने के लिए दंड। धारा 385 जबरदस्ती वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना। धारा 386 किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर आघात के भय में डालकर जबरदस्ती वसूली करना। धारा 387 जबरदस्ती वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर आघात के भय में डालना। धारा 388 मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग करने लगाने की धमकी देकर उद्यापन। धारा 389 जबरन वसूली के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का आरोप लगाने के भय में डालना। धारा 390 लूट। धारा 391 डकैती। धारा 392 लूट के लिए दंड होता है। धारा 393 लूट करने का प्रयत्न। धारा 394 लूट करने से में स्वेच्छापूर्वक किसी को चोट पहुंचाना। धारा 395 डकैती के लिए दंड है। धारा 396 हत्या सहित डकैती। धारा 397 मृत्यु या घोर आघात कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। धारा 398 घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। धारा 399 डकैती करने के लिए तैयारी करना। धारा 400 डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड। धारा 401 चोरी के गिरोह का होने के लिए दंड, चोरी के गिरोह का सदस्य होने के लिए दंड। धारा 402 डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना। धारा 403 संपत्ति का बेईमानी से गबन दुरुपयोग। धारा 404 मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में संपत्ति का बेईमानी से गबन दुरुपयोग। धारा 405 आपराधिक विश्वासघात। धारा 406 विश्वास का आपराधिक हनन। धारा 407 कार्यवाहक आदि द्वारा आपराधिक विश्वासघात। 408 लिपिक या सेवक द्वारा विश्वास का आपराधिक हनन। धारा 409 लोक सेवक या बैंक कर्मचारी, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा विश्वास का आपराधिक हनन। धारा 410 चुराई हुई संपत्ति। धारा 411 चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। धारा 412 ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना है जो डकैती करने में चुराई गई है। धारा 413 चुराई हुई संपत्ति का व्यापार करना। धारा 414 चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना। धारा 415 छल कपट के बारे में। धारा 416 प्रतिरूपण द्वारा छल। धारा 417 छल के लिए दंड। धारा 418 इस ज्ञान के साथ कि छल करने के उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित सुनिश्चित करने के लिए अपराधी आबद्ध है। धारा 419 प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड। धारा 420 छल करना, बेईमानी से बहुमूल्य वस्तु संपत्ति देने के लिए प्रेरित करना। धारा 421 लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति को बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना। धारा 422 ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानियां से या कपटपूर्वक निवारित करना। धारा 423 अंतरण के लिए ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन। धारा 424 संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना। धारा 425 दृष्टि चेष्टा। धारा 426 दृष्टि के लिए दंड। धारा 427 कुचेष्टा जिससे 50 रुपए का नुकसान होता है। धारा 428 10 रुपए के मूल्य के जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा दृष्टि। धारा 429 किसी मूल्य के ढोर आदि को या 50 रुपए के मूल्य के किसी जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने के आदि द्वारा कुचेष्टा। धारा 430 सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा दृष्टि। धारा 431 लोक सड़क, पुल, नदी या जल सरणी को क्षति पहुंचाकर दृष्टि। धारा 432 लोक जल निकास में नुकसानप्रद जल जल प्लावन या बाधा कारित करने द्वारा दृष्टि। धारा 433 किसी दीपगृह या समुद्री चिन्ह को नष्ट करके हटाकर या कम उपयोग बनाकर दृष्टि। धारा 434 लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह के नष्ट करने या हटाने द्वारा आदि द्वारा दृष्टि। धारा 435 100 रुपये का या कृषि उपज की दशा में 10 रुपये का नुकसान आदि घातित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कुचेष्टा। धारा 436 गृह आदि को नष्ट करने के लिए आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कुचेष्टा। धारा 437 किसी तल्लायुक्त या 20 टन बोझा वाले जलयान को नष्ट करने या असुरक्षित बनाने के आशय से कुचेष्टा। धारा 438 धारा 437 में वर्णित अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई कुचेष्टा के लिए दंड। धारा 439
चोरी आदि करने के आशय से जलयान को सासे भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड। धारा 440 मृत्यु और बाह्यता कारित करने की तैयारी के पश्चात की गई दृष्टि। धारा 441 आपराधिक अतिचार। धारा 442 गृह अतिचार, जब हाउस ट्रेसपासिंग कहते हैं इसे। धारा 443 प्रेक्षण गृह अतिचार। धारा 444 रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार। धारा 445 गृह वेदन। धारा 446 रात्रो गृह वेदन। धारा 447 आपराधिक अतिचार के लिए दंड। धारा 448 गृह अतिचार के लिए दंड। धारा 449 मृत्यु से दंडनीय अपराध को रोकने के लिए गृह अतिचार। धारा 450 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अतिचार। धारा 451 कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अतिचार। धारा 452 बिना अनुमति घर में घुसना, चोट पहुंचाने के लिए हमले की तैयारी करना, हमला या गलत तरीके से दबाव बनाना। धारा 453 प्रक्षेपण गृह अतिचार या गृह वेदन के लिए दंड। धारा 454 कारावास से दंडनीय अपराध के लिए छिपकर गृह अतिचार या गृह वेदन करना। धारा 455 उपपत्ति हमले या दो सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात प्रदर्शन गृह अतिचार या गृह वेदन। धारा 456 रात में छिपकर गृह अतिचार या गृह वेदन के लिए दंड। धारा 457 कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात में छिपकर गृह अतिचार या गृह वेदन करना। धारा 458 क्षति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करके रात में गृह अतिचार करना। धारा 459 प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह वेदन करते समय घोरोपति कारित हो सकता। धारा 460 रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रो गृह वेदन में संयुक्त समर्पित समस्त व्यक्ति दंडनीय है, जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु या घोरोपति कारित किया है वो। धारा 461 ऐसे पात्र जिसमें संपत्ति या बेईमानी से तोड़कर खोलना। धारा 462 उसी अपराध के लिए दंड जबकि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसे अभिरक्षा न्यस्त की गई है। धारा 463 कूट रचना। धारा 464 मिथ्या दस्तावेज रचना यानी कोई फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करना। धारा 465 कूट रचना के लिए दंड यानी फर्जी दस्तावेज तैयार करने के लिए दंड है। धारा 466 न्यायालय के अभिलेख के या लोक रजिस्ट्रार आदि की कूट रचना। धारा 467 मूल्यवान प्रतिभूति वसीयत आदि की इत्यादि की कूट रचना करना। धारा 468 छल के प्रयोजन से कूट रचना। धारा 469 कूट ख्याति को हानि पहुंचाने के आशय से कूट रचना। धारा 470 कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। धारा 471 कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना। धारा 472 धारा 467 के अधीन दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। धारा 473 अन्यथा दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मृदा आदि का बनाया या कब्जे में रखना, बनाना या कब्जे में रखना। धारा 474 धारा 466 या 67 में वर्णित दस्तावेज को उसे कूट रचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए कब्जे में रखना। धारा 475 धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों का अधिक प्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिरक्षणा या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। धारा 476 धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधि प्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। धारा 477 बिल दत्तक ग्रहण अधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द नष्ट आदि करना। धारा 477 के लेखा का मिथ्याकरण। धारा 478 व्यापार चिन्ह। धारा 479 संपत्ति चिन्ह। धारा 480 मिथ्या व्यापार चिन्ह आदि का प्रयोग करना। धारा 481 मिथ्या संपत्ति चिन्ह को प्रयोग में लाना। धारा 482 मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग करने के लिए दंड। धारा 483 अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाई गई संपत्ति चिन्ह का कूटकरण। धारा 484 लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिन्ह का कूटकरण। धारा 485 संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा। धारा 486 कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय। धारा 487 किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है। धारा 488 किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह को उपयोग में लाने के लिए दंड। धारा 489 क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना। धारा 489 क्या है करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण। धारा 489 क्या है कूटकरित या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना। धारा 489 क्या है कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना। धारा 489 क्या है करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूट रचना या कूटकरण के लिए उपयोग उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना। धारा 489 है करेंसी नोट या बैंक नोटों से सदृश्य रखने वाले दस्तावेजों की रचना या उपयोग। धारा 490 समुद्र यात्रा या यात्रा के दौरान सेवा भंग। धारा 491 असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने की संविदा का भंग। धारा 492 दूर वाले स्थान पर सेवा करने का संविदा भंग जहाँ सेवक को मालिक के खर्चे पर ले जाया जाता है। धारा 493 विधिपूर्ण विवाह का धोखे से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कार्य सहवास यानी कुल मिलाकर धोखे से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना। धारा 494 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना।
धारा 495 वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ आगामी विवाह किया जाता है। धारा 496 विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म पूरा करना। धारा 497 व्यभिचार। धारा 498 विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध करना। धारा 498 क्या किसी स्त्री के पति या पति के नाते द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। धारा 499 मानहानि डेफेमेशन करना। धारा 500 मानहानि के लिए दंड है। धारा 501 मानहानिकारक जानी हुई बातों को मुद्रित या उत्कीर्ण करना। धारा 502 मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण सामग्री का बेचना। धारा 503 आपराधिक अभित्रास। धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना। धारा 505 लोक दृष्टिकारक वक्तव्य देना। धारा 506 धमकाना। धारा 507 अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास। धारा 508 व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह देवी प्रसाद का भाजन होगा अगर होगा कराया गया कार्य। धारा 509 शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशायित है। धारा 510 शराबी व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में दुराचार। धारा 511 आजीवन कारावास या अन्य कारावास में से दंडनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करने के लिए दंड।